बाड़मेर बालोतरेगा आरएलपी वाला कार्यकर्ता हैंगी होया भेड़ा कयो उगनी 20 दिनों जी जॉन दिन रात उम्मीदवार राम जी के भेड़े दौड़े आ तो हमें 4-6 घंटों हारू उम्मीदवार राम जी ने छोड़ो को नहीं एक ला हारे उम्मीदवार राम जी के पक्ष में जोरदार करावो वोटिंग। नमस्कार राम राम हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी देख बिगर ब्रेक लाइक शेयर मत अंगूठो टेक। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा वाली सीट के मत इंडिया गठबंधन का जका कांग्रेस उम्मीदवार है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बोनेंगे भेड़ा दौड़न वाला आरएलपी वाला आज कई कार्यकर्ता बेत बीजेपी में जा परान केला जिन समर्थन दकार दिनो बीऊ पचे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरे का जेकाई आरएलपी का कार्यकर्ता बे थोड़ा गरीब बढ़ गया एन कहो के लार ले उगनी 20 दिनों दिन रात एक कर परान उम्मीदवार राम जी के भेड़ा दौड़िया उम्मीदवार राम जी ने मजबूत किया तो हमें बोटोंग मो ला रहे कई घंटा ही बचा है बिंग मो हमें उम्मीदवार राम जी ने मैं तो एक ला छोड़ो हो कोनी बंग हाथ है पूरी रात मजबूती उबा रहे परान हाकड़ा उम्मीदवार राम जी के पक्ष में जोरदार वोटिंग करावो। आरएलपी वाले कार्यकर्ताओं को आरएलपी का नेता थोन सिंह डोली को कहना है कि भाई कोई आदमी एक जनो आरएलपी वालो जा परो आपके गाँव 3-4 जना मिनक ला परो कह दे के फलाने आदमी ने मेरे समर्थन दकाड़ दो आ तो गलत बात है। आरएलपी का बाड़मेर बालोतरे का जितना ही कार्यकर्ता है मैं हैंगी एकजुट हो हनुमान जी बेनीवाल इंडिया गठबंधन करन कांग्रेस के हाथ है कह जूं चुनाव लड़िया है तो मैं तो जके दिन गठबंधन की बिन दिन हुई उम्मीदवार राम जी के भेड़ा दिन रात जी जवान लागूड़ा हो तो धके ही कह जूं और बोटंग में ही हमें 4-6 घंटा बचा है तो अंग हाथ में पूरा कह जूं तन मन उरे हो एन आरएलपी पूरी कह जूं बाड़मेर बालोतरे वाली उम्मीदवार राम जी के पक्ष में वोट कराई तो थे लारे इन वीडियो में थोन सिंह डोली की पूरी बात बोंगे खुद के मुंडे हुण लो के बोए के कहो है बोंगो कहना है कि भाई गठबंधन को धर्म निभानो है एन मैं तो वही नारो दिनो हो कि भाई उम्मीदवार राम बेनीवाल ने जितानो है तो थे लारे इन वीडियो में थोन सिंह जी की बात बोंग खुद के मुंडे हुण लो। आज दोपहर में आरएलपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रेस मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस की जगह बीजेपी को समर्थन दिया। आज शाम होते होते आरएलपी के और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, क्या कहना चाहिए? दिन को जो बात हुई उस बात का कोई तर्क नहीं है। बात जब आपका अलायंस हो जाता है आपका गठबंधन हो जाता है तो एक विश्वसनीयता के नाते आपको उस गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। और दिन को जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे मित्र आदरणीय गजेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो अकेले थे, बाकी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं और पूरे के पूरे हमारे पूर्व में जो पदाधिकारी थे वो सब आज अपने आपके सामने अभी आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की हमारे साथ में थी। पूरी बाड़मेर की इकाई ये निर्णय ले रही है जो निर्णय हनुमान जी का था इंडिया अलायंस, उस अलायंस गठबंधन धर्म को निभाते हुए उम्मीदवार राम जी के साथ खड़े हैं। आज हनुमान बेनीवाल ने ये बयान भी दिया कि हमारी नाराजगी थी 2019 में मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने कई बार यहाँ के नेताओं को बाड़मेर के नेताओं को कहा भी कि मुझे बुलाया जाए लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया और हमारे वहाँ के कार्यकारिणी के जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी जायज़ है। हनुमान जी बेनीवाल जी अगर पधारते हमारे आदरणीय नेताजी हमारे आदर्श हैं, हम उनको हमेशा आदर्श मानते हैं। एक लड़का है जो राजस्थान में हर लड़ाई को मजबूती से लड़ता है, लेकिन आज हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसमें यह कहा गया हो कि आप बीजेपी को समर्थन दे दो। हाँ, उन्होंने बोला मेरी नाराजगी है अरिजीत जी से या बाड़मेर कांग्रेस इकाई से, नाराजगी हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा आप बीजेपी को समर्थन दे दो। उन्होंने ये कहा कि आप जो इंडिया का अलायंस है, जो कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन है, उसके साथ खड़े हैं हम। और आज जब 6 घंटे का समय रहा है, 8 घंटे का समय रहा है, उस समय हम छोड़ के नहीं जा सकते। हम मजबूती से उम्मीदवार राम के साथ खड़े। हमने 20 दिनों से इस बाड़मेर की उम्मीद, इस थार के नए अध्याय को लिखने के लिए जो उम्मीदवार राम जी ने सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए, डिजिटल शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए हमारी पूरी बाड़मेर की आरएलपी की इकाई उम्मीदवार राम जी के साथ खड़ी है। और कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मानवता और जिंदा जमीर के लोग हैं हम आरएलपी के कार्यकर्ता, और मजबूती से जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ खड़े रहते हैं। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में कोई इस तरह के विवाद जिससे पार्टी टूटने की दरकार हो सकती है? कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। एकाध कार्यकर्ता के कहने से कुछ नहीं होता है। और माननीय मंत्री महोदय जी आरोप लगा रहे थे कि हनुमान जी के ऊपर उस समय हमला हुआ। जब हनुमान जी बेनीवाल साहब लोकसभा में मुद्दा उठा रहे थे, लड़ रहे थे, तब
कौन सा सांप सूंघ गया था मंत्री जी को कि उन्होंने अपनी आवाज को उच्च पटल पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आवाज को बंद रखा? ऐसा कौन सा उनके ऊपर दबाव था जो आज वो कह रहे हैं कि मेरे और अरमान जी के ऊपर हमला हुआ? मुझे तो जिस हिसाब से लग रहा है साजिश ही उनकी लग रही है उस हमले में।